ऑडियो कैसेट नंबर 206, मुरली तारीख 17 जून 1986, प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है, नयनहीन को राह दिखाओ। बच्चों ने गीत सुना। ये भक्त भगवान को पुकारते हैं। जैसे कोई अंधा व्यक्ति होता है, उसको बाहर की दुनिया दिखाई नहीं देती है। और बेहद में अंधा कौन है? बेहद में अंधा है जो ज्ञान का अंधा है, जिसको ज्ञान का नेत्र नहीं है, अज्ञान अंधकार में भटक रहा है। इसलिए भगवान को पुकारते, नयनहीन को राह दिखाओ, इस अज्ञान अंधकार से बाहर निकालो। तो भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितना दुखी है। भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते, 4 धाम करते, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च भटकते रहते। तो सिर्फ इस जीवन की बात नहीं है। जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, तब से धक्के खाते रहते हैं। ऐसे नहीं है कि ज्ञान में आने के बाद भी धक्के खाते हैं। अभी जो बेसिक ब्राह्मण है ब्रह्मा कुमारीज में, वो भी धक्के खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं? और एडवांस पार्टी के ब्राह्मण भी, जो 20 रुपए ब्राह्मणों की दुनिया है, वो भी धक्के खा रहे हैं। कभी यहां कभी वहां सत्य को ढूंढ रहे हैं। तो बहुत जन्म हो चुके धक्के खाते खाते, तो वो रग पड़ी हुई है। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग या सचखंड कहा जाता है। अभी तो भारत झूठ खंड है। भारत में स्वर्ग की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत माता पिता या परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असल नाम शिव है, जिनका भारत में बर्थ प्लेस है। किसके तन में बोला ये बात? ब्रह्मा के तन में बोला। बैठा है ब्रह्मा के तन में, बोलने वाला बाजू में ही बैठा है। तो जो सुप्रीम सोल की आत्मा है, उसके बाजू में ही बैठा है। कौन बैठा है? ब्रह्मा की आत्मा बैठी है और बोल रही है, उनका नाम शिव है।
तो उनका क्यों बोला, उनका बोल के दूर क्यों कर दिया? क्योंकि भविष्य में जिसके द्वारा भगवान शिव के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला है, उस पाठधारी के लिए बोला उनका नाम शिव है। शंकर का पाठधारी जो शिव समान बनता है। तो कोई स्थूल जन्म तो है ही नहीं, ये तो प्रत्यक्षता रूपी दिव्य जन्म है। भारत में ही भगवान प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कही जाती है। जयंती अर्थात अंत में जय जयकार होती है, प्रत्यक्षता की जय जयकार। सारे संसार में वो शिव प्रत्यक्ष हो जाएगा। रुद्र जयंती क्यों नहीं कहते? रौद्र रूप धारण करने वाले की जय जयकार थोड़ी होती है। रौद्र रूप जब धारण करते हैं तो वो विनाशकारी रूप है, उससे तो सब डरते हैं, उसकी जय जयकार नहीं होती है। जय जयकार होती है शिव की। शिव माना कल्याणकारी। और सोम चंद्रमा को कहा जाता है। सोमनाथ माना चंद्रमा का स्वामी। नाथ माना स्वामी। कौन है चंद्रमा का स्वामी? चंद्रमा मुरली में क्या बोला है? ज्ञान चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा, जो शीतल पहाड़ बजाती है आत्मा। और उसका जो स्वामी है उसको नाथने वाला राम की आत्मा है। शंकर का पाठधारी को हो, वो सूर्यवंशी है पक्का पक्का। तो चंद्रमा की जो आत्मा है ब्रह्मा की आत्मा, राम की आत्मा है सूर्य की आत्मा। जैसे सजनियों को साजन नाथ डाल देते हैं, नथनी डाल देते हैं, वैसे वो चंद्रमा को अपने कंट्रोल में रखता है। तो सोमनाथ जयंती भी नहीं है। ये नाथ तो तब तक डाली जाती है जब तक बच्चे संपूर्ण नहीं बने हैं। जब ब्रह्मा की आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। शंकर किसके ऊपर सवारी करता है? बैल के ऊपर सवारी करता है। लेकिन बैल के ऊपर तब सवारी करता है जब शंकर की आत्मा संपन्न बन जाती है। बैल माना ब्रह्मा, बैल माना जानवरियत की निशानी, बैलबाजी करने की। तो जो पुरुष होते हैं वो बैलबाजी करते हैं, दुर्योधन दुशासनगिरी करते हैं। तो जो ब्रह्मा की आत्मा है जब तक बैलबाजी करती है तब तक शंकर की आत्मा पूरी तरीके से संपूर्ण नहीं बन जाती, तब तक बैलबाजी करती रहती है। जब शंकर की आत्मा संपन्न बन जाती है, शिव समान बन जाती है, तो वो बैल कंट्रोल में आता है। हाई जंप लगा के उस बैल के ऊपर सवार हो जाता है। शंकर माना तीन आत्माओं का संकरण। कौन सी तीन आत्माएं? शिव, कृष्ण, कृष्ण की आत्मा ही ब्रह्मा की आत्मा है, और राम की आत्मा है। तो शिव जयंती ब्राह्मण कहते हैं और शिवरात्रि भक्ति मार्ग वाले कहते हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि शिव ने आकर के कोई प्रत्यक्षता रूपी दिव्य जन्म लिया है।
वो तो कहते हैं कल की अवतार होने वाला है, और कल के अवतार तो विष्णु का अवतार है, और शिव कभी धरती पे अवतार लेता ही नहीं है, विष्णु के ही अवतार होते हैं 10 अवतार। भक्ति मार्ग में तो ये बात कहते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग वालों को ये पता नहीं है कि ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। शिव जिस भी तन में प्रवेश करे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, तो ब्रह्मा की आत्मा ही विष्णु बन जाती है। इसलिए बोला त्रिमूर्ति शिव, वो ब्रह्मा में प्रवेश करके भी परम ब्रह्म का पाठ बजाता है, वही विष्णु नारायण बन जाता है पुरुषार्थ करके संपन्न रूप, और वही शंकर का भी पाठ बजाता है, रौद्र रूप धारण करता है। अभी तो सभी नयनहीन है, बुद्धिहीन है, अंधे की औलाद अंधे, क्योंकि सभी में 5 विकार प्रवेश है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। दृष्टि दूषित है, अभी सबकी इविल आईज है या सिविल आई बन गई? इविल आई है, कुदृष्टि है। बाबा ने बोला यह आंख सबसे ज्यादा धोखा देती है, ज्ञानेंद्रियों में मुख्य इंद्रिय है, सबसे ज्यादा धोखा यही देती है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि में सब चीजें दिखाई पड़ती है, और इसलिए परमात्मा बाप को पहचान नहीं सकते। वो जब साधारण तन में आता है तो दुनिया वाले उसको पहचान नहीं पाते। मनुष्याना सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वता। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई कोई मुझे प्राप्त करने के लिए सिद्धि करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और उसमें भी कोई कोई है जो मुझे तत्व से जान पाते हैं। तत्व माना पर्सनैलिटी, वो किस तन में पाठ बजा रहा है, वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें वो परमात्मा कार्य कर रहा है। बाहर की दुनिया वाले भी नहीं समझ पाते। फिर जो प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारी है वो भी नहीं समझ पाते इस बात को। इसलिए पत्थर का शिवलिंग बनाते और उसके चारों ओर 7 फेरे लगाते। वो चैतन्य रूप जिसमें वो मुकर्रर रूप से कार्य कर रहा है उसको समझ नहीं पाते हैं। और एडवांस पार्टी में भी बाबा जब 8 नवंबर 2022 को स्वेच्छा से देह त्याग देते हैं तो वो मुकर्रर रथ कहाँ कार्य कर रहा है इसको समझ नहीं पाते हैं। तो नयनहीन हुए या नहीं हुए? आज बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में भी भटक रहे हैं या नहीं भटक रहे? अज्ञान अंधकार में। अभी सभी नयनहीन है, अर्थात ज्ञान का चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। भगवान हुआ आज मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। भारत जब स्वर्ग था तो दुख का नाम ही नहीं था। स्वर्ग की स्थापना करने वाला हेवनली गॉड फादर है, तो जरूर हेवन की स्थापना करने वाला है। कोई मनुष्य हेवन की स्थापना नहीं कर सकता। अभी सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य, इसलिए उसे बोलते हैं सर्वशास्त्र शिरोमणि। श्री अर्थात श्रेष्ठ। अब तुमको बुद्धिमान बनाया जाता है, श्रेष्ठ मति वाला। मति माना बुद्धि। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है। जैसे शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया, वो त्रिनेत्री है।
तो जो खुद त्रिनेत्री होगा वो अपने बच्चों को भी त्रिनेत्री बनाएगा। शंकर को दिखाए, देवी को भी दिखाते, तो ये तुम्हारे संपन्न स्टेज की यादगार है। जब तुम्हारा ज्ञान चक्षु पूरा खुल जाता है। अभी माया रावण ने बिल्कुल अंधा बना दिया है। भगवान को सर्वव्यापी समझ लेते हैं, कण कण में व्यापक है। कितनी गाली दे देते हैं, कितनी ग्लानि कर देते हैं कि टट्टी में भगवान हो गया, फिर तो पेशाब में भगवान हो गया, कीड़े मकोड़े में, गटर के कीड़े में भगवान हो गया, सुअर अवतार बोल देते, मच्छा अवतार बोल देते। भगवान क्या मछली में आता है, सुअर में आता है? भगवान आके जानवर को पढ़ाई पढ़ाएगा या मनुष्य को पढ़ाई पढ़ाएगा? मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। मनुष्य के आके पढ़ाई पढ़ाता है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाता है। मनुष्य सुधर जाता है तो उसके वाइब्रेशन से ये जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी सब सुधर जाते। सिर्फ जीव जंतु नहीं सुधरते, जड़ जंगम सारी सृष्टि सुधरती है। जड़ माना जड़, ऐसे ये पेन है, जड़ है। ये टेबल है, ये भी जड़ है। जितनी भी वस्तुएं, जितने भी पदार्थ बने हुए हैं, उनके अंदर भी उसके वाइब्रेशन आ जाएंगे अंत में। ये जो सृष्टि के 5 तत्व है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये 5 जड़ तत्व भी शुद्ध बन जाएंगे, अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाएंगे। तो भगवान को सर्वव्यापी समझते, लेकिन भगवान सर्वव्यापी नहीं है। ये जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आज सर्वव्यापी है, सभी मनुष्यों में व्यापक है। और मनुष्य घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है, तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब ज्ञान में थे, गाते भी है, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो सदगुरु का पाठ जब शुरू हो जाता है तो उसकी निशानी क्या है? अज्ञान अंधकार जो है वो बुद्धि से नष्ट हो जाएगा। जो पूज्य थे, पूज्य देवी देवता, वो अब पुजारी बन पड़े। पूज्य होते हैं रोशनी में, ज्ञान की रोशनी में, ज्ञान के प्रकाश में होते हैं। उनको किसी की पूजा करने की दरकार नहीं है, किसी के सामने माथा टेकने की दरकार नहीं है। और जब पुजारी बन जाते तो अंधकार में आ जाते, माथा टेकते रहते। जब तक पूजा करते, अर्चना करते हैं, देहधारियों की महिमा करते, तब तक अंधियारे में, क्योंकि वास्तव में देहधारियों की कोई महिमा ही नहीं है। महिमा एक परमपिता परमात्मा की है, जो घोर अंधियारे से सोजरा करने वाला है। परमात्मा को आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी नहीं कह सकते। इसलिए मुरली में बोला है, मैं ना पूज्य बनता हूं ना पुजारी बनता हूं। कौन पूज्य नहीं बनता? शिव, जो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है। वो ना पूज्य बनता है ना पुजारी बनता है। तो नंबर 1 पूज्य बनता कौन है? जो राम की आत्मा है, जो संपूर्ण बन जाती है, तो वो नंबर 1 पूज्य बनती है, नारायण। और द्वापर युग से पहले पहले वैश्य भी बन जाती है, और जब वैश्य बनती है तो पुजारी बन जाती है। न शिव ज्योति बिंदु पूज्य बनता है, न पुजारी बनता है। वो सबको पूज्य बनाने वाला, उनको कहा जाता है परम पूज्य, परम पिता परमात्मा।
कैसी आत्मा? हीरो पाठधारी, परम पाठ बजाने वाली आत्मा। तो परम पिता और परमात्मा में क्या फर्क है? जो परम पिता है उससे बड़ा कोई पिता होता नहीं है। वो प्रजापिता का भी पिता है, बापों का भी बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप है। उससे ऊंचा कोई पिता होता नहीं। और परमात्मा कौन है? जो जन्म मरण के चक्र में आने वाला है, मनुष्य सृष्टि का बाप, जो सुख दुख के फेरे में आता है। और ऐसी जो मनुष्य आत्मा है, उन सब मनुष्य आत्माओं के बीच में जो परम पाठ बजाता है वो है परमात्मा, जिसे कहते हैं शिव शंकर। तो शंकर का नाम बाद में है और शिव का नाम पहले। तो शिव हो गया बड़ा और शंकर हो गया छोटा। तो इसी तरह परम पिता पहले, क्योंकि वो आत्माओं का पिता है, उससे दूसरा कोई संबंध नहीं है। वो आत्माओं का पिता है, हम उसके बच्चे हैं, बच्चियां भी नहीं। आत्मा आत्मा भाई भाई, तो आपस में भाई बहन का भी संबंध नहीं है। तो बिंदु बिंदु आत्माओं का पिता सुप्रीम सोल शिव है और वो ऊंचते ऊंच है। कृष्ण को थोड़ी कहेंगे परम पिता परमात्मा, क्योंकि कृष्ण तो बच्चा है। मंदिर में उसकी जो यादगार दिखाई है वो बच्चे के रूप में दिखाई है। बच्चे ने किसी से जन्म तो लिया होगा, जिससे जन्म लिया वो माता पिता उससे भी पावरफुल होंगे। अगर कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, 16 कला संपूर्ण है, तो उसको जन्म देने वाले माता पिता 16 कला संपूर्ण से भी ऊपर की स्टेज वाले होने चाहिए, कलातीत अवस्था वाले होने चाहिए। चंद्रमा कलाओं में बांधा जाता है, लेकिन सूर्य को कलाओं में बांध नहीं सकते। चंद्रमा की कलाएं बढ़ती घटती है, लेकिन सूर्य कलातीत है। जैसे सूर्य कलातीत है, ये जड़ सूर्य की बात नहीं है, कोई चैतन्य सूर्य है। वैसे उसके बच्चे सूर्यवंशी वो भी कलातीत स्टेज को प्राप्त करते हैं। इसी दुनिया में जब स्वर्णिम संगम युग आएगा तो वो सूर्यवंशी बच्चे कलातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो कृष्ण को बच्चा कहते हैं। तो पावरफुल कौन होता है? बाप पावरफुल होता है या बच्चा पावरफुल होता है? बाप पावरफुल होता है। मुरली में बोला, राम को बाप कहा जाता है, कृष्ण को बच्चा कहा जाता है। तो रचयिता कौन और रचना कौन? बाप हो गया रचयिता, बच्चा हो गई रचना, क्रिएटर एंड क्रिएशन। तो बच्चे का मतलब जो बच्चा बुद्धि पाठ बजाता है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा, कृष्ण बच्चा कहते हैं तो वो कैसा पाठ बजाती है? ब्रह्मा की आत्मा बच्चा बुद्धि पाठ बजाती है। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव मुरलियों का ज्ञान तो सुनाते, लेकिन ब्रह्मा जो है उसकी आत्मा उस मुरलियों के गहरे राज को समझ नहीं पाती है। जो ज्ञान के गुह्य गुह्य पॉइंट्स है उन मुरलियों में, उसको समझ नहीं पाती है। तो जैसे बच्चा बुद्धि है, इसलिए बाबा ने बोला ये जो ब्रह्मा है ये में भी बुद्धि है। तो कृष्ण को गॉडफादर नहीं कहेंगे, सभी धर्मों का पिता। निराकार गॉड ही सबको, सबका गॉडफादर है। कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा, उनके जितने भी बड़े बड़े चित्र बनाए हुए ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, उनकी अवस्था साकारी दिखती है या निराकारी अवस्था दिखती है? साकारी स्टेज दिखती है। तो जो साकारी अवस्था वाला है वो रचना है, और जो निराकारी स्टेज धारण करता है वो रचयिता है।
तो जो निराकारी स्टेज वाला है उसका गायन है। बड़े बड़े जो धर्मपिता है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, इनके चित्र अगर देखेंगे तो निराकारी स्टेज वाले चित्र है। इनकी आंखें देखेंगे तो जैसे ऐसे चढ़ी हुई निराकारी अवस्था कि इस दुनिया में है नहीं है, बराबर है, खोए हुए है। इसको बोलते हैं देह, और देह की जो दुनिया है उससे बुद्धि उपराम है। मन बुद्धि देह की इंद्रियों में और देहधारियों में लिंपायमान नहीं है। तो उन धर्मपिताओं का भी जो बाप है वो शिव शंकर भोलेनाथ, वो उनसे भी हाईएस्ट निराकारी स्टेज धारण करता है। हम शिव आत्मा है और वो आत्माओं में हीरो पाठधारी परमात्मा है, सदैव वो ब्रह्मलोक का रहने वाला है। परम मन परे ते परे, यानी उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता, वो सबको क्रॉस करके बैठने वाला है। लेकिन उसकी जो स्टेज है, मन बुद्धि की उपराम अवस्था है, उस स्टेज के ऊपर किसी की स्टेज नहीं बन सकती। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। आप कहते तुम गाते भी हो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज गया जब सदगुरु मिला दलाल। तो जब तक वो साधारण मनुष्य तन में अवतरित नहीं होता है, प्रवेश नहीं करता है और दलाल के रूप में नहीं आता है, तब तक परमात्मा से मिल भी नहीं पाते हैं। तो भक्ति मार्ग में गाते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। ये बहुत बड़ा अज्ञान है। सारी आत्माएं परमात्मा होती है? परमात्मा एक है या अनेक है? एक है। तो आत्मा सो परमात्मा जो सन्यासी लोग कहते हैं वो एक का गायन है। जो राम की आत्मा है वो परम पाठ बजाती है, श्रेष्ठ पाठ बजाती है। अष्टदेव भी श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्मा है। लेकिन दुनिया में जितनी भी आत्माएं है उसमें सबसे हाईएस्ट पाठ बजाती है, शिव के समान बन जाती है। तो इसलिए आत्मा सो परमात्मा एक का गायन है। आत्मा तो जन्म मरण के चक्कर में आती है और परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। वेद में जन्म मरण क्या है? निश्चय और अनिश्चय। अभी भी एडवांस पार्टी में जो पुराने उनको भी ज्ञान के ऊपर और बाप के ऊपर निश्चय अनिश्चय का चक्र चल रहा है। तो ब्राह्मणों की दुनिया का बेहद का जन्म है और बेहद का मरण है। निश्चय पक्का हुआ तो बाप का बच्चा बना, जन्म लिया, और निश्चय उखड़ गया ज्ञान से, बाप से, तो ब्राह्मण पने से मृत्यु हो गई, क्योंकि ब्रह्मा बाप को भूल गया। तो परमात्मा जो प्रैक्टिकल पाठधारी है वो एक बार 1976 में जब सीट पे सेट हो जाता है, उसके बाद उसको निश्चय अनिश्चय का चक्र नहीं आता है। तो बोला कि वो ठिक्कर बुद्धि में प्रवेश नहीं करता हो। ठिक्कर बुद्धि माना जैसे मिट्टी का ढेला होता है, ठोकर लग गई तो बिखर जाता है। ऐसे जो मनुष्य है ऐसे पाठधारी है जिनमें परमात्मा प्रवेश करे और बाद में माया की ठोकर लग जाए उनको और वो टूट जाए। तो भगवान ऐसे में प्रवेश नहीं करता है। जो ठिक्कर बुद्धि वाले हैं, थोड़ा माया का झटका लग जाता है और ज्ञान से फा हो जाते, भाग जाते हैं। ज्ञान भी इन बुद्धि में बैठता नहीं है।
बुद्धि विषय विकारी बन जाती है, माया के प्रभाव में आ जाती है। तो भगवान ऐसे ठिक्कर बुद्धियों में प्रवेश नहीं करता है। मैं सर्वव्यापक नहीं हूं। बाप बैठ समझाते, तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे, सभी देवी देवताएं थे, ये सारी ईश्वरीय फैमिली है। ईश्वर है रचयिता। गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम माता पिता हो गए तो रचयिता हो गए, और हम बच्चे तो फैमिली हो गई। तो फैमिली में पहले पहले माता पिता आते हैं। माता भी होनी चाहिए, पिता भी है। तो माता पिता अलग होने चाहिए, लेकिन फिर कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम ही हो माता पिता, तुम्हें हो। तू ही माता भी है, तू भी पिता भी है। तो सुप्रीम सोल तो एक ही है। रुद्रमाला के जो फर्स्ट दो मन के महाकाल महाकाली, उन दोनों में प्रवेश करता है एक साथ। इसलिए महाकाली को भी तीसरा नेत्र दिखाया हुआ है, वो शिव नेत्र है। तो सृष्टि की जब पैदाइश होती है तो ये नहीं कह सकते कि मां ने बच्चे को पहले पैदा किया या बाप ने पैदा किया। पैदाइश की एक्टिविटी दोनों के साथ साथ होगी। अंतर यह है कि माता भावनावादी होती है और पिता बुद्धिवादी होता है। यज्ञ के आदि में वो सुप्रीम सोल शिव माता पिता दोनों के रूप में पहले पहले प्रत्यक्ष होता है। सिंध हैदराबाद में ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए। सिंध हैदराबाद भारत के पश्चिम में है या पूर्व में? पश्चिम में है। तो पश्चिम में ज्ञान सूर्य उदय होता है कि अस्त होता है? माउंट आबू में यादगार है सनसेट पॉइंट। परमपिता परमात्मा पूरब में प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए मुरली में आया, इस रथ को कहां से पकड़ा? पूर्वी बंगाल से पकड़ा। बंगाल ईस्ट में है या वेस्ट में है? ईस्ट में है, लेकिन नाम क्या है? पश्चिम बंगाल। कंफ्यूज हो जाते, लेकिन भारत की पूर्वी दिशा में है। पूर्वीय सभ्यता है, और पूर्वीय सभ्यता को श्रेष्ठ माना जाता है या पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ माना जाता है? पूर्वीय सभ्यता को। लेकिन अभी बंगाल में वो पूर्वीय सभ्यता बची है, पूरी बिगड़ गई। और जब पूरी बिगड़ जाती है तब बाप आते। तो परमात्मा बाप जो है वो पूरब में प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि ज्ञान सूर्य है। तो ब्रह्मा को साक्षात्कार होते हैं, लेकिन साक्षात्कार होने से क्या ये बात साबित होती है कि शिव की प्रवेशता हो गई? ऐसे तो भक्ति मार्ग में तुलसीदास को भी साक्षात्कार हो गए, कबीरदास को भी साक्षात्कार हो गए, मीरा का भी साक्षात्कार हो गए। तो क्या ये मानेंगे कि शिव ने प्रवेश कर दिया? तो साक्षात्कार होना माना प्रवेशता साबित नहीं होती है। तो मुरली में बोला है, मैं जब आता हूं तो किसी को पता थोड़ी पड़ता है मैं कब आता हूं कब जाता हूं। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं पड़ता है। इसलिए मेरी शिव जयंती की तिथि तारीख निश्चित नहीं हो सकती। कब प्रवेश किया किसी को पता नहीं चलता है। तो साक्षात्कार होना अलग बात है और परमात्मा का प्रवेश होना अलग बात है। ब्रह्मा माना कृष्ण की सोल को साक्षात्कार तो हुए, लेकिन परमात्मा ने उस समय उनमें प्रवेश नहीं किया। साक्षात्कार भक्तों को होते। तो साक्षात्कार का असली अर्थ ज्ञान का तीसरा नेत्र शंकर के सिवाय किसी को नहीं दिखाया।
जैसे मम्मा के लिए साक्षात्कार हुआ कि गुलजार दादी को कि मम्मा ने नेपाल में जन्म लिया, ओम राधे मम्मा, जिन्होंने 1965 में शरीर छोड़ा, तो साक्षात्कार हुआ कि मम्मा ने नेपाल में जन्म लिया। फिर साक्षात्कार हुआ कि मम्मा लंदन में काम कर रही है। फिर तीसरी बार साक्षात्कार में देखा कि मम्मा दिल्ली जोन में है। तो क्या एक मम्मा 3 जगह जन्म लेगी क्या? ये भेद की बात है। लंदन माना ज्ञान का लेन देन करना, और नेपाल माना नई दुनिया की पालना करना। तो शरीर छोड़ने के बाद मम्मा और ब्रह्मा की आत्माएं प्रवेश करके पहाड़ बजाती है, और श्रेष्ठ आत्माओं में प्रवेश करके पहाड़ बजाती है, जो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले हैं, बीज रूपी आत्माएं। इसलिए बोला नेपाल में जन्म ले लिया। और नई दुनिया की पालना का कार्य, या जो नई दुनिया की जो राजधानी स्थापन होनी है, वो कौन सी जगह स्थापन होनी है? दिल्ली में। इसलिए बोला मम्मा दिल्ली जोन में है। चाहे नेपाल को हो, चाहे दिल्ली को हो, चाहे लंदन को हो, ये भेद की बातें हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने उसको हद में समझ लिया। तो दिल्ली में 2005-06 में एक गुप्त स्थान बनते हैं, उसका नाम है एनएस माना नया संगठन। तो अष्टदेवों के लिए बोला नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दे दिए, तुम बच्चे आना जाना करते हो ना। तो नई दुनिया की सौगात मतलब नई दुनिया बनने से पहले नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है, और फाउंडेशन पड़ता है तो कोई एक स्थान होता है, उस स्थान में वो जो अष्टदेव वाली आत्मा है वो आना जाना करती होगी। सिर्फ मन बुद्धि से आना जाना करने की बात नहीं है, प्रैक्टिकली आना जाना करती होगी। तो मम्मा वहां कार्य कर रही है नेपाल में। फिर लंदन में बोला ज्ञान रत्नों का जहां सबसे ज्यादा लेन देन होता है, तो स्वर्ग की स्थापना दिल्ली में ही होगी। सबसे जास्ती ईश्वरीय सेवा का जो घिराव है, तो बाबा ने बोला दिल्ली को घिराव डालना है चारों तरफ से। सबसे ज्यादा दिल्ली जो है वो कब्रिस्तान बनती है, और दिल्ली ही फिर परिस्तान बनती है। तो ये बेहद की बात ब्रह्मा को और ब्रह्मा के फॉलोअर्स को समझ में नहीं आई। तो ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार हुए तो परमपिता परमात्मा ने उनमें प्रवेश नहीं किया। ब्रह्मा बाबा ने अपने 12 गुरुओं को पूछा, लेकिन 12 गुरु भी साक्षात्कारों का अर्थ नहीं बता पाए। तो ब्रह्मा बाबा की गुरुओं से श्रद्धा हट गई। ब्रह्मा ने सोचा कि विद्वान पंडित आचार्य जो काशी बनारस में है, उनसे जाकर पूछते। तो वहां भी उनको साक्षात्कारों के अर्थ कोई बता नहीं पाया। उनकी श्रद्धा, उनका जो भागीदार है कलकत्ता में, उसके ऊपर थी। जिस भागीदार के ऊपर उन्होंने अपनी सारी हीरे की दुकान छोड़ दी थी, बहुत होशियार था, सदाचारी था, और उसके सच्चाईपन और ईमानदारी को देख के ब्रह्मा बाबा को उसकी याद आ गई। और बाबा पूर्वी बंगाल कलकत्ता में पहुंचे। तो जहां से उन सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो माता पिता का पहाड़ बजाने वाली आत्माएं वो प्रत्यक्ष होती है। परमात्मा शिव पहले पहले 2 में प्रवेश करते हैं। माता और पिता में। माता के द्वारा सुनने सुनाने का काम करते हैं,
और पिता के द्वारा समझना और समझाने का काम करते। तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का फाउंडेशन यज्ञ में आदि में ही पड़ता है। तो सुनने सुनाने का भक्ति मार्ग का फाउंडेशन माता के द्वारा पड़ता है और प्रजापिता के द्वारा ज्ञान को समझना और उसकी व्याख्या करना, समझाना। तो ज्ञान का फाउंडेशन पिता के द्वारा पड़ता है। तो माता आधार मूर्त होती है, जड़ होती है, और पिता बीज होता है। तो ज्ञान के बीज को माता अपने बुद्धि रूपी पेट में धारण करती है। तो माता ने उस ज्ञान के बीज को धारण किया और पिता ने ज्ञान का बीज बोया। तो सुप्रीम सोल ने दोनों में प्रवेश किया एक साथ। इसलिए कहा जाता है तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। तो गाते तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो फैमिली हो गई, पहले ज्ञान सूर्य बाप, फिर गीता माता, फिर कृष्ण बच्चा। जो ब्रह्मा की आत्मा है, जब उसको साक्षात्कारों के अर्थ पता चल जाते हैं तो उसको ये निश्चय बैठ जाता है कि मैं ही सतयुग में जाके कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म लेने वाला हूँ। सतयुग का पहला प्रिंस मैं ही हूँ। तो ये फैमिली तैयार हो जाती है। तुम माता पिता किसको कहते हैं? आत्मा कहती है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, हमको स्वर्ग के घनेरे सुख मिले। तुम माता पिता आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हो। जब 16,108 आत्माएं बनेगी तो कंप्लीट स्वर्ग स्थापन होता है। तो कृष्ण की आत्मा बच्चा बुद्धि है। तो आत्माओं में पहली आत्मा जो है, जो बच्चे के रूप में पाड़ बजाती है, वो कृष्ण की आत्मा है। तो गाते भी ये सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। तुम माता पिता आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हो। तुम आकर के प्रैक्टिकल में स्वर्ग स्थापन करते हो। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखलाता हूँ। ऐसे नहीं सतयुग में राजयोग सिखलाया और तुमको राजाई मिली। राजयोग का रिजल्ट है राजाई। जिस तन में आकर के राजयोग सिखाता हूँ, उस तन के द्वारा राजाई भी देता हूँ, कंट्रोलिंग पावर देता हूँ, राजधानी स्थापन करता हूँ। अलग अलग जितने भी धर्म पिताए हुए, उन्होंने धर्म तो स्थापन किए, बाद में राजाई भी स्थापन हुई, लेकिन स्वर्ग की राजधानी स्थापन नहीं कर पाए। लेकिन भगवान बाप जब आते हैं तो स्वर्ग की राजधानी स्थापन करते हैं। धर्म पिताओं में ये पावर नहीं होती कि पुराने राज्य सत्ताओं का विनाश करे, पुरानी धर्म सत्ताओं का विनाश करे। तो शिव जब आते हैं तो शंकर के द्वारा पुरानी धारणाओं का, पुरानी मान्यताओं का, पुराने कचड़े का, अनेक धर्मों का, सबका विनाश कर देते हैं। तो ये परमात्मा का ही काम है, ये मनुष्य मात्र का काम हो नहीं सकता। तो वही आकर के संगम पर राजयोग सिखाते और नई दुनिया की स्थापना करते। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट बन गई है। स्वर्ग को नरक समझ लेते और नरक की दुनिया को स्वर्ग समझ लेते। अभी दुबई में क्या देखने के लिए जाते? क्या नाम है? बुर्ज खलीफा। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े लग्जरियस 7 स्टार होटल्स। साइंस ने जो इतनी तरक्की की है, इतनी सुंदर दुनिया बनाई हुई है, इसको ही स्वर्ग समझ लेते हैं। अभी क्या हाल हो गया दुबई का, तहस नहस कर दिया ईरान ने मिसाइल छोड़ छोड़ के, पूरा सौंदर्य बर्बाद कर दिया। यह अल्पकाल के
दिखावे के, जो माया के कलयुग के अंत में अनेक अनेक रूप दिखाई दे रहे, इसको ही स्वर्ग समझ लेते हैं। ये भस्म होने वाली दुनिया है, ये स्वर्ग नहीं पाताल लोक है। अमेरिका को बाबा बोलते हैं दुनिया का पाताल लोक, और बंबई को बोलते हैं भारत का पाताल लोक। पाताल में कौन होते हैं? राक्षस। तो राक्षसी कर्म होते हैं सारे के सारे। दुनिया समझती है, देखो कितनी सुंदर दुनिया है, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर से। तो स्वर्ग को नरक समझते, नरक को स्वर्ग समझते। तो सन्यासी क्या बोलते? सन्यासी बोलते स्वर्ग का सुख काग विष्ठा समान। काग माना कौवा, कौवे की जो विष्ठा है, जो मल निकलता है, उसके समान स्वर्ग का सुख है। सन्यासी स्वर्ग का सुख अनुभव ही नहीं करते, वो सतयुग त्रेता युग में आते ही नहीं। इसलिए जिन्होंने रसगुल्ला खाया नहीं, वो उसको समझ भी नहीं पाते। तो शास्त्रों में लिखा है स्वर्ग में भी असुर थे, और ऋषि मुनियों को मौत कर देते थे और हड्डियों का ढेर लगा देते थे। ये तो सब नरक में होता है, श्रेष्ठ आत्माओं को दुख देना। स्वर्ग में कोई हिरण्यकश्यप राक्षस नहीं होता है। देवासुर संग्राम की जो बात है शास्त्रों में, वो यहाँ की बात है संगम युग की। संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं, तब देवात्माएं भी होती है और राक्षसी प्रवृत्ति वाली आत्माएं भी होती है। तो देवासुर संग्राम जो है वो यहाँ की बात है। ये शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई है वो सारे गपोड़े। शास्त्रों में आटे में नमक मिसल सच्चाई है। जब कृष्ण की आत्मा प्रत्यक्ष होती है द्वापर युगी शूटिंग के आदि में, तो उस समय ये कंसी जरासंधी भी प्रत्यक्ष होते, हिरण्यकश्यप आदि भी प्रत्यक्ष होते। क्योंकि शास्त्रों में जो नाम दिए हुए वो काम के आधार पे दिए हुए। कंस का अर्थ क्या है? कंस माना कोसने वाला, जो कन्या माताओं को कोसते हैं वो कंस। जरासिंधी, जरा माना पुराने, जरा जीर्ण, पुराने सिंधी। तो जरासिंधियों का राज्य था। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद जो पुराने पुराने सिंधी है, उनके हाथ में सारी सत्ता आ गई। और हिरण्यकश्यप माना, हिरण्य माना सोना, जो सोने जैसी सच्ची पवित्र आत्मा है। कश्यप माना उनका पवित्रता रूपी तेज को पीने वाला। योग बल, पवित्रता का बल जो है, इसको हप करने वाला। तो परमात्मा बाप नई दुनिया की स्थापना करने के लिए जब आते हैं, तो उनको वो सच्चे हीरे नहीं मिलते। सच्चे हीरे नहीं मिलते हैं, दर दर भटकना पड़ता है भगवान को भी। सहयोग की भीख मांगनी पड़ती है। तो इसलिए मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। कांटों को ही परमात्मा आकर के फूल बनाता है। तो रुद्रमाला के मन के कांटे हैं या फूल है? कांटे, विषय विकारों के कांटे हैं, एक दूसरे को काटते रहते हैं। स्वभाव संस्कार मेल ही नहीं खाते हैं। तो ऐसे कांटों को भी फूल बनाता है। शंकर की बारात में कैसे दिखाए? कोई अंधे, कोई लूले है, कोई काने है, कोई कुब्जे है, कोई कैसे है, कोई कोड़ी है। तो ऐसों को आके सुधारता है। तो नयनहीन बुद्धिहीन मनुष्यों का हाल देखो कैसा है। तो बाप आकर के समझाते कि तुम मुझे भूल गए हो। मेरी शिव जयंती भी तुम भारत में मनाते हो, दूसरे देशों में शिव जयंती नहीं मनाई जाती। गाया भी जाता है महाशिवरात्रि, वेद की रात्रि है,
सतयुग त्रेता युग को ब्रह्मा का दिन कहते और द्वापर युग कलयुग को ब्रह्मा की रात्रि कहते हैं। संगम युग में ब्रह्मा की जब घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि होती है तब 1966 की वाणी में आया कि 10 वर्षों में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, लक्ष्मी नारायण का राज्य होने वाला है, भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी जब तमो प्रधानता आ जाती है, अज्ञान अंधकार छाता है, तब ये घोषणा होती है और ब्रह्मा की बुद्धि में भी इस बात की गहराई समझ में नहीं आती है। तो कोई दो चैतन्य आत्माएं, राम वाली आत्मा और सीता वाली आत्मा, या शंकर और पार्वती वाली आत्मा, जिनके बुद्धि में बैठ जाता है, जिनके बुद्धि में भ्रष्टाचार और विकारों का अंत हो जाता है और ये बुद्धि में बैठता है कि मैं ही नर से नारायण बनने वाली आत्मा हूं और मैं ही नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्मा हूं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में बाकी सबका पद का विनाश हो जाता है 1976 में और 2 सीट फिक्स हो जाते हैं लक्ष्मी नारायण के। तो बोला वाणी में, विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई, विनाश यज्ञ कुंड में होगा और स्थापना भी यज्ञ कुंड में होगी। जितना जितना विनाश होता जाता है उतनी उतनी स्थापना होती जाती है। तो यज्ञ के आदि से ही स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हो चुकी थी। तो ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने, तो जो विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने के निमित्त बने आदि में, उनको अंत में भी संपन्न करना पड़े। ये ब्रह्मा की बेहद की रात्रि है। जब ब्राह्मण घोर अज्ञान अंधकार में आ जाते तो परमात्मा बाप की जो वाणी है उसको समझ नहीं पाते, ब्रह्मा कुमारी में भी समझ नहीं पाते और एडवांस पार्टी में भी समझ नहीं पाते और बाप संगम पर आकर रात्रि से फिर दिन आता नरक से स्वर्ग बनाते हैं। ब्रह्मा की रात्रि को ब्रह्मा का दिन बना देते हैं। जो प्रदर्शनी चित्र में आया, ज्ञान सूर्य प्रकटा ज्ञान अंधेरे विनाश, ज्ञान सूर्य शिव के रूप में प्रकट हो रहा है और 5 विकार रूपी चोर डकैत भाग रहे, ज्ञान का अंधेरा नाश हो रहा है। तो शिव और शंकर दोनों की मूर्ति को अलग अलग करके दिखाया गया है। तो शिव है निराकारी और शंकर है साकारी। शंकर है अधूरा पुरुषार्थी रूप और शिव है संपन्न रूप, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। ब्राह्मणों की दुनिया में शिव और शंकर को अलग कर दिया, लेकिन शास्त्रों में बोला सगुण अगुण नहीं कुछ भेदा, उभय हरण भव संभव केदा। सगुण और अगुण में कोई भेद नहीं है, दोनों दुखों को हरण करने वाले हैं। तो शिव निराकार जो है और राम की आत्मा जो सगुण साकार है, वो पुरुषार्थ करके शिव के समान बन जाती है। तो शिव शंकर मिला देते। ओम शांति। ओम शांति।